Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उत्तराखंड के धराली में बादल फटा या ग्लेशियर टूटा या कुछ और हुआ? क्या सच में पहाड़ों पर उल्टी गंगा बहने लगी है? धराली में कई दशकों के बाद अचानक भड़की एक नदी ने रास्ता पलटा और लोगों के मकान, दुकान, होटल, बाग, बगीचे सब निगल लिए। कई जिंदगियां भी तबाह हो गई। कई लोगों का अभी तक पता ही नहीं चल पाया है। जहां लोगों के घर थे, आज नदी बह रही है और जहां नदी बहती थी वहां मलबा पटा पड़ा है। मलबा भी इतना कि इसके नीचे 2-3 मंजिला इमारतें दफन हो गई। यह कुदरत का कैसा कहर है जिसने सेकंडों में सब कुछ मिटा दिया। देखिए और समझिए इस रिपोर्ट से। नदी ने रास्ता बदला या बदला हुआ रास्ता सुधार लिया? बादल फटे या हल्की बारिश ने ही कहर ढा दिया? पहाड़ी झील टूटी या ग्लेशियर ने दम तोड़ दिया? पानी की धार ने मारा या पानी की रफ्तार ने? उत्तरकाशी के धराली गांव में असल में हुआ क्या था और हुआ कैसे था? ऐसे सारे सवालों के जवाब धरती के इसी हिस्से में छिपे हैं जिसे हर्षिल घाटी भी कहते हैं। इसके एक तरफ भागीरथी नदी है, दूसरी तरफ पहाड़ और पहाड़ से उतरती खीर गंगा नदी, और इन दोनों के बीच में बसा धराली गांव, जहां पर मंगलवार दोपहर करीब 1:45 बजे प्रलय का ऐसा मंजर दिखा कि दुनिया कांप गई। नदी का स्लोप आप देखेंगे, बहुत हाई ग्रेडियंट से नदी नीचे बहती है और ये बह करके सीधे नीचे आती है। जो वो फ्लो आ रहा है उससे पहले नदी नॉर्मल है, वहां पर कोई फ्लड नहीं है नदी के तल पर, और वो एक राक्षस की तरह वो मटेरियल आता है और सीधे हिट करता है उस जगह पर। हर्षिल घाटी धराली गांव की ये एकदम ताजा तस्वीर है। तबाही के बाद गांव की सूरत ऐसी हो गई है। दाहिनी ओर का हिस्सा पूरी तरह मलबे से पटा पड़ा है। कुछ मकानों, इमारतों की सिर्फ छतें दिखाई दे रही हैं। गांव के बाईं ओर का हिस्सा थोड़ा कम प्रभावित है, लेकिन मलबे का कब्जा यहां भी दिखाई दे रहा है। अगर तबाही का स्केल समझना हो तो इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तस्वीर तबाही के पहले की है और दूसरी तबाही के बाद की। पहली तस्वीर में गांव के बाईं तरफ के हिस्से में बड़ी तादाद में मकान, दुकान, होटल वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तबाही के बाद की तस्वीर में मकानों, होटलों का यह हिस्सा तस्वीर से करीब करीब साफ हो चुका है। ऐसा आखिर क्यों हुआ? बाईं तरफ का हिस्सा तस्वीर से सफाचट क्यों हो गया? जवाब इतिहास में है। सबसे पहला सवाल, क्या खीर गंगा नदी ने रास्ता बदला? भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ों से उतरकर हर्षिल घाटी में उतरने वाली खीर गंगा नदी का मूल रास्ता यही था। धराली गांव के बाईं ओर जो बस्ती तबाह हुई है, वहां से किसी वक्त खीर गंगा नदी बहती थी और आगे जाकर यहीं से भागीरथी में मिल जाती थी। साल 1835 में भीषण बाढ़ आई, जिसके बाद नदी के साथ आया मलबा और गाद यहां पर जमा हो गया। बाढ़ का पानी उतरने के बाद इसी गाद और मलबे की वजह से नदी ने रास्ता बदल लिया और मुड़कर बहने लगी। वक्त बीतने के साथ इसी गाद और मलबे पर बस्तियां बस गईं, लेकिन 5 अगस्त 2025 को जब तेज रफ्तार के साथ पानी और मलबा आया तो नदी के मूल रास्ते पर ही आगे बढ़ते हुए इस बस्ती को निगल गया। यही था नदी का ओरिजिनल मार्ग। जब आज जहां गई है नदी, जहां आज गई है नदी, वो नदी का ओरिजिनल मार्ग है। इससे पहले बहुत बड़ा फ्लड आया था इस नदी में। ये बहुत बड़ा फैन बना, ये भी इस नदी से बना है, और इस फैन ने ये जो नदी है इसको ब्लॉक किया है। जहां पर पुल बना है लगभग 1835 के आसपास, यहां से नदी ने अपना कोर्स चेंज किया, इस जगह को ब्लॉक कर दिया रिवर। और ब्लॉक होने के बाद जब ये ब्लॉक हो गया, मटेरियल यहाँ जमा हो गया, तो नदी ने अपना कोर्स चेंज कर दिया, उल्टी बह रही है नदी। पहाड़ों ने एक जरा सी करवट ली और एक पूरे गांव की चीखें चट्टानों और मलबों में घुट कर रह गई। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? 190 सालों बाद ऐसा क्या हुआ जिसके आगे इंसानी इंजीनियरिंग धराशायी हो गई? खीर गंगा नदी ने रास्ता क्यों बदला? इसका जवाब इस तस्वीर में है। गौर से देखिए।
नदी के नए रास्ते के किनारों पर करीब 4-5 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल जैसी बना दी गई है। वजह ये कि खीर गंगा में पानी की धार बेहद कम हो चुकी थी। सिर्फ बारिश में ही हल्का उफान आता था, जिससे नई बसी बस्तियों को बचाने के लिए ये बाउंड्री वॉल बनाई गई थी। लेकिन 5 अगस्त को खीर गंगा से जो पानी और मलबा नीचे उतरा, उसकी रफ्तार देखिए। तबाही का ये मलबा चंद सेकंडों में धड़धड़ाते हुए नीचे आया। इस वक्त इसकी रफ्तार 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि किसी भी नदी में सामान्य बहने वाले पानी की रफ्तार 2 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। यानी खीर गंगा का पानी सामान्य दिनों के मुकाबले कम से कम 7 गुना ज्यादा रफ्तार से नीचे आया। नीचे आते वक्त मलबे का दबाव 250 किलो पास्कल के आसपास था, जबकि किसी भी सामान्य नदी का दबाव 10 से 12 किलो पास्कल होता है, यानी सामान्य से करीब 25 गुना ज्यादा दबाव। मलबे और पानी की ऐसी पहाड़ तोड़ रफ्तार और दबाव का ही असर था कि ना बाउंड्री, ना मकान, ना होटल, इसके आगे कुछ नहीं टिक सका और जो इसके रास्ते में आया सफा चट हो गया। ऊपर से जब पानी तेजी से आया, चाहे वो फ्लैश फ्लड से था, चाहे वो डैमिंग ऑफ लैंडस्लाइड से था, और लैंडस्लाइड फटा तो वो सारा का सारा मलबा इस तरफ को आ गया और वापस जो है पूरे अपनी जगह जहां पहले थी उसी जगह पे आ गया सब कुछ। वो जो आया मलबा लेके वो उसी डायरेक्शन में आया, क्योंकि आप देखिए फ्लो जो है वो सीधा है एक्चुअली, तो फ्लो जो है वो अपनी फ्लो की डायरेक्शन में आया और लेते हुए फ्लो की डायरेक्शन से वो सबको ऐसे ही जैसे फ्लो है, मैं पैरेलल इसी कर रहा हूँ, फ्लो वैसे लेके और वो चला गया। और देखिए बिल्कुल वही चीज अब जो है रेते का ढेर बनी हुई है। महज 40 सेकंड के अंदर धराली गांव की शक्ल सूरत ही बदल गई। धराली में आई तबाही के मामले में हम अभी तक ये तो समझ चुके हैं कि खीर गंगा ने नया रास्ता छोड़कर अपना पुराना रास्ता फिर से पकड़ लिया, इसलिए तबाही आई। हम ये भी समझ चुके हैं कि खीर गंगा के पुराने रास्ते पर लौटने की वजह बेहद तेज रफ्तार और दबाव के साथ आने वाला पानी और मलबा था। अब सवाल यह है कि 190 साल बाद खीर गंगा में मलबे की इतनी तेज बाढ़ आने की वजह क्या थी। धराली में तबाही की जो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, वो पास के ही दूसरे गांव से रिकॉर्ड की गई थी जो काफी ऊंचाई पर है। यह है तलहटी में बसा धराली गांव, जिसके दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं। एक पहाड़ वो जहां से खीर गंगा नदी नीचे आती है और सामने की तरफ दूसरा पहाड़ जहां पर दूसरा गांव बसा है। इसी गांव से धराली की तबाही की तस्वीरें कैमरे पर रिकॉर्ड की गई। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की घटना हो रही हैं, ये सब नॉर्मल थिंग्स हैं, बट द थिंग इज कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने कहाँ पर बसावट की है। हम क्योंकि जो धराली का ओरिजिनल गांव है वो ऊपर है, सुरक्षित है। हम इकोनॉमिक कंपल्शंस की वजह से, इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से सड़क के किनारे बस गए हैं, जहां पर स्थान सुरक्षित नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है, जगह कम है, और जो इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं उसकी वजह से हम जो नाला है उसके एकदम हमने इंक्रोच कर लिया है वहां पे। धराली के सामने वाला गांव काफी ऊंचाई पर है और उससे भी ज्यादा ऊंचाई से खीर गंगा नदी धराली गांव तक नीचे उतरती है, 12,000 फुट से भी ज्यादा ऊपर से। जाहिर है इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जब तेज बारिश होगी तो मलबा भी बहुत तेजी से नीचे उतरेगा। बड़ी बड़ी चट्टानें, मिट्टी और पानी जब इतनी तेजी से नीचे आएंगे तो कहने की जरूरत नहीं कि अपने रास्ते में सब कुछ समेट ले जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पहाड़ों पर बादल फटने जैसी कोई स्थिति बनी थी? जवाब है नहीं। किसी इलाके में बादल फटने की स्थिति तब बनती है जब 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर या इससे ज्यादा बारिश हो जाए, जबकि उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 10 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई है। मैंने जो अभी देखा है, जो रेनफॉल मैप पे देखा है, रेनफॉल बहुत कम हुई है, ज्यादा रेनफॉल नहीं हुई है, लेकिन वहां पे जरूर कोई ऐसा डैमिंग हुई है पहले, जो कि जहां पे कोई बड़ा बोल्डर या और भी चीजें बहुत जिन्होंने वहां पे डैमिंग अप करी है, और उसके बाद जब लैंडस्लाइडिंग हुई उस डैमिंग पे
पानी के साथ, तो वो पूरा का पूरा स्पीड से, बहुत स्पीड से वो आया और सब मलबे के साथ जो है सारा का सारा सामान को, जितनी बिल्डिंग थी सबको लेके चला गया, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा थी। इस जगह पर एलिवेशन जहां से ये आया है, एलिवेशन था यानी ऊंचाई थी 12,000 फीट के आसपास, और ये जो जगह है धराली, ये 8,000 फीट के आसपास है, यानी कि 4,000 फीट की जो ढलान थी उससे होता हुआ ये पूरा मलबा और पानी आया है, और उसके साथ साथ ये सारे इलाकों को समेटता हुआ ले गया है। और क्या होता है कि जब तेज बारिश होती है तो उसके साथ मिट्टी और चट्टानें ये सारी चलती हैं, और ये नाला काफी, या जो स्ट्रीम थी काफी कम संकरी थी, तो यहाँ पर वो इकट्ठे हो गए, पीछे से और पानी आया, तो एक तरह से जो रुकावट हुई, तो जब इकट्ठा पानी तेजी से आया तो सारा मलबा बहुत तेजी से नीचे आया, जिससे ये सारा नुकसान इस इलाके में हुआ है। ये नदी है और यहां तक पहुंचा है। तो अब चौथा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मामूली बारिश से ही धराली में फ्लैश फ्लड कैसे आ गया। ये तो करीब करीब साफ है कि धराली में धरती फटने की वजह तेज बारिश नहीं, कुछ और थी। जिस भारी तादाद में मलबा नीचे आया वो पानी की वजह से ही आ सकता है, सिर्फ लैंडस्लाइड की वजह से नहीं। तो फिर इसकी वजह क्या है? वजह उन पहाड़ों के ऊपर है जहां से खीर गंगा नदी निकलती है। ये है ग्लेशियर, यानी बर्फ के विशाल काय पहाड़। घने जंगलों के पार ये बड़े बड़े ग्लेशियर कई छोटी बड़ी नदियों के उद्गम हैं और अपनी संरचना के हिसाब से बहुत ज्यादा संवेदनशील भी। इन ग्लेशियर के आसपास कई प्राकृतिक झीलें हैं जो बर्फ पिघलने की वजह से बनी है। तो एक थ्योरी ये दी जा रही है कि इन्हीं ग्लेशियर वाली झीलों में से कोई झील फट गई, जिसका पानी खीर गंगा नदी के रास्ते आगे बढ़ा। यह भी हो सकता है कि बर्फ धसकने की वजह से झील फटी हो। वजह जो भी रही हो, माना यही जा रहा है कि ग्लेशियर झील फटने से ही पानी और मलबे का सैलाब नीचे की ओर खिसकना शुरू हुआ, और नीचे आते आते इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई कि धराली का नक्शा ही बिगाड़ दिया। जो खीर गंगा है, खीर गंगा के उद्गम पर स्नो कवर्ड एरिया है टोटल। अब हुआ क्या है कि इस ग्रीष्म काल में जो वहां पर की स्नो है वो स्नो मेल्ट हुआ, अधिक ज्यादा मेल्ट हुआ होगा। बारिश भी थी तो बारिश में और ज्यादा मेल्ट होता है, तो रेनफॉल का वाटर भी कलेक्ट हुआ। तो इससे क्या हो गया कि इस एरिया में छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, गड्ढे हैं, और उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है। वो पानी एक्युमुलेट हुआ, उस कोई पॉन्ड टूटा, उसने आगे वाले पॉन्ड को पुश किया, फिर और पानी एक्युमुलेट हो गया, फिर धीरे धीरे वो वहां पर ग्लेशिएटेड मटेरियल है, वो पानी जो था वो ग्लेशियल मटेरियल को ड्राइव करते हुए, जिसमें बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, ये तमाम उठा करके जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, आज जो दिखाई दे रहा है कि ये मटेरियल, वहां पर लोग कह रहे हैं मटेरियल आया कहां से। जब ये मलबा नीचे आया तो इन मकानों में कितने लोग थे, इन होटलों में कितने लोग थे, कौन जाग रहा था, कौन आराम कर रहा था, कौन जाने। मलबे ने 40 सेकंड के अंदर 50 मकानों और होटलों को धराली की धरती से ही मिटा दिया। मलबे के साथ कितने लोग बह गए, कितने नीचे दबे पड़े हैं, कोई भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल और उतना ही दर्दनाक है। लाइफ की खोज में है कि कहीं लोग दबे हों, ऐसे जगह की तलाश की जाए। एयर पॉकेट्स में ऐसा होता है कि सर्वाइवर्स मिल जाते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक गहराई बहुत अधिक है, दूसरा कि इसमें पानी ऊपर से आता रहा है, तो इसमें ड्राउनिंग भी है और इंजरी भी है, और जो कोलैप्स स्ट्रक्चर है वो भी है। कई लोगों को अभी तक सुरक्षित निकाला जा चुका है, अस्पताल पहुंचाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई पता नहीं है और शायद कभी पता भी न चले।